बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं औकात टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी। मैं इस वक्त H11 कब्रिस्तान इस्लामाबाद में मौजूद हूं। हमारे दरीना साथी, हमारे उस्ताद, सीनियर सहाफ़ी मोहतरम शेख इकरामुल हक इंतकाल कर गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। मैं जब नवाए वक्त में आया तो मेरा टेस्ट जो था वो शेख इकराम साहब ने लिया। मैंने बतौर सब एडिटर नवाए वक्त में तकरीबन 9-10 साल काम किया। उस दौरान शेख इकरामुल हक के साथ हमें काम करने का मौका मिला। कोई साथी छुट्टी पे होता था तो हम शेख इकराम साहब से कहते कि आज सरफरां आदमी छुट्टी पे है, तो वो फ़ौरन बग़ैर मतलब किसी हिल लोजत वो कहते थे कि आप वो ख़बरें मुझे भिजवा दें, मैं आपको सफ़ा बना देता हूँ। मोस्टली स्पोर्ट्स का सफ़ा जो है ना वो हमें तैयार करके देते थे और हमारी बहुत उन्होंने रहनुमाई की। जब कभी हम मतलब लेट हो जाते तो हम उनको फ़ोन कर देते तो वो बड़े अच्छे तरीके से हमें गाइड करते, हमारी रहनुमाई करते थे। हमारा उनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुज़रा। मैंने उनको कभी ऑफ़िस में किसी से नाराज़ होते नहीं देखा था, ना कभी मैंने उनको गुस्से में देखा। हमेशा उन्होंने रहनुमाई की, बड़ी इज़्ज़त करते थे। उनका एक सहाफ़त की दुनिया में एक बहुत बड़ा मकाम था। वो हमें बताया करते थे कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो फांसी उनको हुई थी उसकी ख़बर उन्होंने ब्रेक की थी। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। उनकी नमाज़ जनाज़ा H11 कब्रिस्तान इस्लामाबाद में अदा की गई। नमाज़ जनाज़ा में मुख्तलिफ़ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उनके बड़े बेटे कामरान इकराम शेख। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कामरान इकराम शेख साहब, अपने वालिद मोहतरम शेख इकराम साहब के हवाले से कुछ बताइए। कैसा बतौर वालिद, बतौर सहाफ़ी तो बहुत अच्छे इंसान थे, हमारे उस्ताद थे। बतौर वालिद कैसा पाया आपने उनको? जी, वो वालिद कम और एक गाइड ज़्यादा थे हमारे लिए। हम 4 बहन भाई हैं, 2 भाई हैं 2 बहनें हैं और डिफरेंट एजेस में हैं। तो मेरे वालिद साहब ने हर एक को गाइडेंस दी है, हर एक को पढ़ाई में गाइड किया है, ज़िंदगी के बारे में बताते रहे हैं। बहुत मेहनत की उन्होंने भी ज़िंदगी में, बहुत हिम्मत वाले इंसान थे और उनकी हिम्मत से और करेज से हम चारों बहन भाई ने बहुत सीखा है और अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे जी। क्या हुआ था आखिर लास्ट में शेख इकराम साहब को? उनका कुछ अलालत थी उनकी चल रही थी, तो जो फात हुई है वो उनकी कार्डियक जो है वो हार्ट की वजह से हुई है। उन्होंने लास्ट टाइम में पॉलिटिकल और हर किस्म की सहाफ़त की है और बहुत जिसे कहते हैं आला दर्जे की सहाफ़त की है। जो अब सहाफ़त चल रही है उससे बहुत ज़्यादा बुलंद और साफ़ शफाफ सहाफ़त की है। उन्होंने इकॉनमी को भी देखा है, पॉलिटिक्स को भी देखा है, इंटरनेशनल अफेयर्स भी देखे हैं, दुनिया भी काफ़ी फिरे हैं, काफ़ी ममालिक में फिरे थे और उसके बारे में उन्होंने लिखा भी है। ख़वातीन हज़रात, कायदे सहाफ़त मोहतरम अफजल भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे शेख इकराम साहब के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। भट्ट साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जब्बार साहब। भट्ट साहब, शेख इकराम साहब के हवाले से कुछ बताइए। देखें जब्बार साहब, आप उन चंद जर्नलिस्टों में हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया, बिल्कुल उनसे सीखा। ज़ाहिर है हम तो या इलेक्शन कैंपेन पे उन्हें मिलते थे या इसी तरह का कोई गमी खुशी का मौका होता था, तो मुझे आज भी उनका वो स्माइलिंग फेस, हल्की सी मुस्कुराहट वाला याद है कि जो ही हम नवाए वक्त के न्यूज़ रूम में इंटर होते थे तो राइट साइड पे अपनी कुर्सी पे बैठे होते थे और बड़े इत्तेफाक से हमें वेलकम कहना, हालात पूछने और फिर तसल्ली देनी और फिर दुआएं देते हुए मैं रुखसत करना। मैं ये समझता हूँ कि इस महीने में 2 बड़े लॉस हमारे हो गए जी। पहले ज़ियाउद्दीन साहब गए जी जी। उनकी पूरी ज़िंदगी भी सहाफ़त का पहरा देते हुए गुजरी। बेशक।
और शेख राम साहब जैसे जो लोग हैं, इनकी पूरी ज़िंदगी भी एक सहाफ़त के जो बैन असूल हैं जी, उनका पहरा देते हुए गुजरी। और ये जो हमारे रोल मॉडल थे उनमें से हैं कि जिन्होंने एक नुआए वक्त एक बड़ा अखबार था उन दिनों में, और इनकी एक बड़ी पोजीशन थी नुआए वक्त के अंदर। बिल्कुल। लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि ये कभी किसी दरबार में पेश हुए हों, जी जी, किसी सियासी जमात के लीडर के हुजूर पेश हुए हों और अपना मनसब बताकर उन्हें मरूब करने की कोशिश की गई हो, या उनसे कोई बरात लेने की कोशिश की गई हो। जो उनका एक असूल था कि जर्नलिज़्म जो है वो आवाम के लिए है, जो देखते थे वो आवाम तक पहुंचाने के मिशन पर हमारे कायम साथ रहे। मौजूद हैं रोज़नामा नवाए वक्त के रेजिडेंट एडिटर जावेद सिद्दीक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, शेख इकराम साहब ने हमारे साथ ही रहे, बड़ा अरसा हमारे साथ काम किया, कैसा पाया उनको आपके बतौर कुलीग? देखिए जी, शेख इकराम साहब उन साफ़ियों में थे, मुझसे वो सीनियर थे, और जब मैं सहाफ़त के शोबे में आया तो उससे पहले वो चीफ़ रिपोर्टर थे नवाए वक्त के। अच्छा। तो बाद में फिर मैं रेजिडेंटर बन गया, वो डिप्टी रेजिडेंटर थे। वो बहुत ही एक सच्चे, खरे और दयानतदार साफ़ी थे, और इस शहर में जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो जानते हैं कि शेख साहब जो है उन्होंने ज़िंदगी भर अपनी इंटेग्रिटी और अपनी दयानत का तहफ़्फ़ुज़ किया और ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग की। और ख़ास तौर पर उन्होंने हमेशा, लोग कहते हैं जो पुराने जर्नलिस्ट हैं, कि वो साइकिल पर या पैदल रिपोर्टिंग करते रहे। जी, उन्होंने ज़िंदगी में अपनी गाड़ी तक नहीं खरीदी। जी, जी। तो मेरा मतलब है वो एक ऐसे साफ़ी थे जिनकी दयानत और जिनकी सच्चाई और जिनकी इंटेग्रिटी पर कोई शक नहीं किया जा सकता। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। हमारे सीनियर थे और इतने भलेमानस और इतने अच्छे और इतने दयानतदार साफ़ी थे कि उनकी पाकिस्तान की सहाफ़त में शायद कोई मिसाल नहीं मिलती। मेरे साथ मौजूद हैं नवाए वक्त के चीफ़ रिपोर्टर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के साबिक सदर मोहतरम हाजी मोहम्मद नवाज रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। शेख इकराम साहब के बारे में बताइए, बड़ा अरसा आपने उनके साथ काम किया। मैंने कम बेश 30 साल से ज़ायद अरसा उनके साथ काम किया, उनके मतहत काम किया है। मेरे वो चीफ रिपोर्टर भी थे, मेरे साथ उनका ज़ाती तल्लुक़ भी था, वो मेरे हम ख्याल भी थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में जिन लोगों को दयानतदार पाया जर्नलिस्टों में, उनमें उनका रैंकिंग बड़ा टॉप था। वो एक दयानतदार जर्नलिस्ट, और उन्होंने उस ज़माने में काम किया जिस ज़माने में लोग पैदल चलते थे। जर्नलिस्टों के पास गाड़ियाँ नहीं होती थी, उनके पास कोई कन्वेंस नहीं होती थी। मैं ये समझता हूँ कि इकराम शेख साहब ने एक अच्छी रवायात भी छोड़ी। उन्होंने बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी दी। हम आप भी रास्ते में आ रहे थे, बिशारत अली सईद साहब मुझे बता रहे थे कि जब वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 4 तारीख की रात को फांसी दी जा रही थी, उनको फांसी देने से पहले उन्होंने रात को खबर फाइल कर दी थी और ब्रेक कर दी, और अखबार के मालकान को बड़ी परेशानी थी। बिलाखिर मजीद निज़ामी साहब ने वो खबर जो है छपने दे दी, लेकिन तमाम अमले को कहा कि कोई बाहर नहीं जाएगा जब तक सुबह अखबार नहीं छप जाता। सुबह जब अखबार छप गई उस वक्त तक फांसी हो चुकी थी, लेकिन लोगों को 11 बजे पता लगा। बहरहाल ये समझे कि इस तरह मुझे मालूम है कि उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग थी, जी, उनके केस की वो हियरिंग की, उन्होंने कवरेज की। वो जिस ज़माने के वो साफ़ी हैं, उस ज़माने में ना कंप्यूटर था ना कोई लैपटॉप थी। जी, वो अपने हाथ से खबरें लिखते थे और वो सुप्रीम कोर्ट के बेस्ट रिपोर्टर में शुमार होते थे। बस दूसरी लिहाज से ये बात भी है कि वो एक उस्ताद थे मेरे, जी। हमने उनसे सीखा, और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने अच्छी शोहरत छोड़ी है। वो एक शोहरत ये थी, वो एक दयानतदार शख्स थे, उन पर कोई लेबल नहीं था, किसी पार्टी के साथ नहीं थे। वो नज़रिया पाकिस्तान और इस्लाम पर यकीन रखने वाले एक जर्नलिस्ट थे, जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि जिनका ओढ़ना बिछोना इस्लाम था। वो जालंधर से माइग्रेट करके यहाँ आए थे। उनके बड़े बड़े ये जो चीफ जस्टिस उस ज़माने के थे मशहूर, जिनके बारे में वो भी जालंधर से थे, उन्होंने कभी किसी अपने रिश्तेदार की जो बुलंद ओहदे में बैठे उसको इस्तेमाल अपने लिए नहीं किया। उन्होंने सारी ज़िंदगी नवाए वक्त को दी। जी बिल्कुल। फिर मजीद निज़ामी साहब नवाए वक्त छोड़कर नदाए में लद गए, तब भी उनके साथ रहे, और वो यहाँ से रिटायर हुए और इज़्ज़त के साथ उन्होंने छोड़ा। मेरा उनके साथ आखिरी वक्त तक रब्ता था। ये जब अदालत के आखिरी दिन थे, मुझे मालूम तो हो गया, लेकिन मेरी उनसे बात नहीं हो सकी। मुझे इस बात का दुख है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि इकराम शेख जैसे जर्नलिस्ट एक मेंटर होते हैं, उन जैसे लोग मछलेरा होते हैं, और ये कहते हैं कि वो सितारा हैं
हमें सीखना चाहिए ऐसे लोगों की मिसाल जो है वो हमारे लिए मेरा ख्याल है कि एक मिसाल ये है कि उन जैसे अखबार नवीस बनना, उनकी छोड़ी हुई रवायात को कायम रखना, ये हमारे लिए एक बड़ी ज़रूरी है। और ये मैं समझता हूँ कि आने वाले नस्लों को, आइंदा आने वाले जर्नलिस्टों को इकराम शेख जैसे लोगों को याद रखना चाहिए, उनकी रवायात को याद रखना चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इकराम शेख को खराज अकीदत पेश करने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि उन्होंने जो जर्नलिज्म में अच्छी रवायात कायम की थी उन पर हम कायम रहें। जनरल मैनेजर नवाए वक्त ग्रुप MM गुरमानी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, शेख इकराम साहब के साथ बड़ा अरसा काम किया, कैसा पाया उनको? आज हमारे लिए बड़े दुख का मकाम है कि उनकी डेथ हो गई है। शेख साहब के साथ मेरा ताल्लुक जो है 25 साल से नवाए वक्त में रहा, और वो उस वक्त जो डिप्टी न्यूज़ एडिटर थे। पहले आपको पता है कि वो पहले चीफ रिपोर्टर भी रहे, और उनका एक मकाम बड़ा आला मकाम था सहाफ़त में। वो बड़े ट्रांसपेरेंट थे, और जिसे कह सकते हैं आपके बड़ा उनके ईगो और प्रॉपर, और वो हमारे लिए अकेडमी का दर्जा रखते थे। उनसे हम बहुत सीखते थे क्योंकि हम यंग थे, इसलिए उनका एक मकाम जो पहले साफ जो न्यूज़ प्रिंट का एक बूम था उसमें बहुत मकाम रहा। उन्होंने न्यूज़पेपर को एक ऐसी जिद्दत से मुतारफ़ कराया, जैसे आप रीजन में हैं, दूसरे हैं, उसमें नुमाइंदों से बातें करनी, उनको सिखाना, वो एक मतलब उसको वाइड स्प्रेड उनकी जो है एक नालत था। दूसरा एक तो वो बहुत शरीफ इंसान थे बिल्कुल हर लिहाज से, और हम सारे उनकी शराफत के मोतरफ़ हैं बिल्कुल। तीसरा उनका जो सबसे बड़ा एक कमाल ये था कि वो बड़े क्वालिटी रिलेशन और इंसान दोस्त थे। उनके स्टाफ के साथ, अपने कुलीग के साथ एक बहुत बड़ा एक रिश्ता था, और दिस इज़ द रीज़न कि वो एक इतने अरसे वहाँ रहे, उनका कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई जिसमें अतः मेरे पास सारी एडमन और ये सारी चीज़ें थीं, लेकिन जब भी उनसे बात होती, उनसे मुझे मदद लेनी पड़ती, वो बड़ा तामुल करते। और पेपर की एक आपको पता है जिस तरह इम्प्रूवमेंट होती है, इम्प्रूवमेंट के लिए वो दिन रात एक करते थे, और लेट आवर में न्यूज़पेपर में बैठना आपको पता है उनका है। फिर आखिर में उनकी सेहत जो जवाब दे गई, तो हमें कई दफ़ा उनकी सर्विसेज को हमने एक्सटेंड किया जी ताकि हम ऐसे लोगों को जाने नहीं दे रहे जी। फिर खुद उनकी ऐसी तबीयत थी कि उन्होंने कहा कि मुझे अब रेस्ट कर नहीं देनी चाहिए, तो खुदा ने गिरी के रहमत करे। देखें जी, शेख इकराम साहब एक बहुत बड़े सहाफ़ी थे, और हमने तो उनकी खबरें ही सुनी हुई थी कि उन्होंने भुट्टो साहब की फांसी की खबर ब्रेक की, और बहुत बड़ी खबरें थी, मगर वो इंसान भी बहुत ज़बरदस्त थे। और मैं तो चूँकि नेशन में था, तो अक्सर आते जाते हुए उनसे रब्ता होना, मुलाकात हो जानी, बड़ी उनसे गाइडलाइन मिलती थी, हौसला मिलता था। और इतने शफीक इंसान, मोहब्बत करने वाले इंसान, मतलब कि आपको ऐसे वो साफियों की एक जो पीढ़ी थी वो ख़त्म हो गई है। उस तरह के रवायात के पाबंद, और पूरे उसको अपने सहाफ़ती तमाम उसके प्रोटोकॉल्स के साथ खबर देने वाले और तहकीक करने वाले लोग अब वो आपको नज़र नहीं आते हैं जर्नलिज्म में। और बहैसियत इंसान ही वॉज अ वेरी बिग पर्सन, बहुत बड़े इंसान थे वो। जी, मेरा नाम मोहम्मद बदर हारून है। शेख साहब से बड़ा देरीना ताल्लुक़ जी। शेख साहब के जो साहबजादे हैं मेरे साथ 10 साल स्कूल में इकट्ठे पढ़े हैं। क्या नाम है उनका? कामरान इकराम जी बिल्कुल। तो कामरान बड़े बचपन के दोस्त आपके हमसाये भी रहे शेख साहब? जी, मेरे मोहल्लेदार भी थे, आर्या मोहल्ले में शेख साहब रावलपिंडी में जी मरी रोड पे हमारा भी। कैसा पाया शेख इकराम साहब? शेख साहब बड़े मरंज बड़े नफीस इंसान थे। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, अपने आखिरत के सफ़र पर रवाना हो चुके हैं, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। हमेशा मैंने उनको बड़े शफीक और एक उस्ताद का दर्जा मैं देता हूँ उनको। मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे, बड़े प्यार से जब भी उनके घर हम जाते, अपने दोस्तों, ज़ाहिर हम दोस्त से बच्चे उनके हमारे, तो जब भी उनके घर जाना उन्हें बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी तवाज़ो, कहना चाहिए ख़ुद तारीख़ थे शेख साहब। ऐसा शख्सियत है, बहुत आला शख्सियत। देखिए जी, शेख इकराम साहब एक बहुत बड़ी अजीम शख्सियत थे। सिर्फ ये नहीं कि सहाफ़त की दुनिया के लिए, अदरवाइज एक बेहतरीन साफ़ी और एक बेहतरीन इंसान, मोहब्बत करने वाला, कतई नज़र इसके कि आगे वाला कौन है। मतलब अल्लाह ताला उनको उनकी मग़फ़िरत करे। ही वॉज़ अ ग्रेट मैन, इसमें कोई शक नहीं कि जहाँ सहाफ़त की दुनिया को नुकसान हुआ है, उनके घर वालों की दुनिया को नुकसान हुआ है, लेकिन वहीं पर जो बाकी दुनिया को नुकसान हुआ, मेरा आप जैसा, वो भी नाकाबिल तराफ़ी है। मतलब तो समझाते थे, हमारा मौक़िफ़ कुछ और होता था, लेकिन वो इतने प्यार से और इतने दलाइल से समझाते थे कि उसी वक्त इंसान जो है वो उनकी दलाइल में से मुतासर होकर वो अपना नुक्ता निगाह चेंज कर लेता था। सोशल मीडिया पे पोस्ट देखी तो मुझे यकीन करेंगे, ये यकीन ही नहीं आ रहा था कि
शेख साहब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। इकरामुल हक शेख साहब इंतहाई शफीक और इंतहाई संजीदा और काम से मोहब्बत करने वाले शख्स से। उन्होंने हम 3-4 लोग टोटल हुआ करते थे नवाए वक्त में, तो उन्होंने नवाए वक्त में जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारी, उम्दगी से अच्छे तरीके से काम किया, और उनके पास कोई कन्वेंस नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो सुप्रीम कोर्ट से लेके कौमी असम्बली तक सब काम किया करते थे और इंतहाई मेहनत से और लगन से वो काम किया करते थे। बिलखसूस कौमी असम्बली की जो झलकियाँ हैं वो उनका ख़ास तौर पे हमें याद रहेगा। मैं बहुत दिली तौर पे मैं बहुत दुखी हूँ इस वक्त। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे वालिद मोहतरम ही फौत हो गए, बिल्कुल जस्ट लाइक फादरली उन्होंने ट्रीट किया। मैं तकरीबन 30-35 साल 40 साल तक मैंने सर्व किया नवाए वक्त को, लेकिन उनके साथ मेरा जो रफ़ाकत थी वो 25-30 साल के करीब थी और इंतहाई शफीक पाया मैंने उन्हें। फ़हीम अनवर साहब, जब कभी कोई रहनुमाई की ज़रूरत होती थी तो किस तरह आपको वो हमेशा बहुत ही जगह जगह पे उन्होंने रहनुमाई की, और ख़ास तौर पर ख़बरें फ़ाइल करते वक्त वो फिर बात सुनाया करते थे प्रोफेशनलिज़म की तरफ, कि वो उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। और मैं आज उनके जो 2 बेटे हैं, कामरान शेख और छोटे बेटे हारून शेख, जो KRL में या नेस्कॉम में वो DG हैं, मैं उनसे बहुत अफसोस करूंगा। मैं अभी ज़ाहिरी बात है कि अभी चंद दिन पहले मेरी उनसे बात हुई और बहुत डिटेल से बात हुई। उन्होंने मुझे दावत दी थी कि आप घर पर आएँ, और उन्होंने वादा किया था मैंने कि घर पे आऊँगा।